भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 40 शब्दातन्वत तात्पर्य श्रीदेश भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत शब्दार्थ अमूनि ये सब पांच स्थानानि स्थान ही निश्चय ही अधर्म को प्रभवः प्रोत्साहन देने वाले कलियुग औत्तरेयेण उत्तरा के पुत्र द्वारा दत्तानी दिए गए न्यवसत रहने लगा तत् उसके द्वारा निदेशाकृत आदेश प्राकर अनुवाद। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तात्पर्य, इस प्रकार कलियुग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ, अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णबाला सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अमुनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तो सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि कली को 5 स्थान में परमिशन मिली रहने की। उसमें से मुख्य, क्योंकि 4 चीज महाराज परीक्षित के राज्य में नहीं था, नशा करना, मांसाहार कोई भी स्थान पे नहीं था। सोचिए कितना अद्भुत राज्य व्यवस्था होगा। आज लोगों के पास आज पूरा व्यस्त है, नशा करने के लिए, मांसाहार करने के लिए, उसी में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि वास्तविक आनंद उनको नहीं मिलता है। आनंद ढूंढते हैं। हमारा जीव का आनंदमय अभ्यासात आनंदमय है। जीव मूल आनंदमय है। जीव की 5 अवस्था होते हैं, अन्नमय, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय, पंचम अवस्था। तो हमारा स्वभाव आनंदमय है, इसीलिए हम आनंद तो ढूंढेंगे। जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज के राज्य में आनंद, दिव्य आनंद होगा, तभी तो यहाँ कोई भी प्रकार का नशा, जुआ खेलना, मांसाहार, व्यभिचार नहीं दिख रहा है। और जो भी वहाँ होगा
वो बिल्कुल धर्म के हिसाब से होगा। वहाँ चंडाल लोग भी होंगे, लेकिन वो धर्म के हिसाब से कार्य करते होंगे। जो पिछले 2 श्लोक पहले बताया था कि आगे बताया था कि जहां धर्म के जो सिद्धांत है वो कोई कोई लोगों को जो तमोगुण में है उनको सत्व गुण में आने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधि विधान है। सौत्रमणि यज्ञ करना, शराबियों के लिए इत्यादि जो भी यज्ञ है तो वो हिसाब से होगा। पर ओवरऑल देखेंगे तो सब लोग सुखी होंगे, क्योंकि वहाँ नशा मांसाहार इनको कोई स्थान नहीं था। हम समझ सकते, इसकी कल्पना कर सकते। और आज सब जगह ऐसा स्थान है कलयुग में, प्रायेण अल्पायुषे कलो अस्मिन युगे जनाः मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रिता। आज इस कलयुग में प्रायेण अल्पायुष्य, लोगों का आयुष अल्प है और वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। ये पद्धति तो हम देख सकते हैं कि झगड़ालू है। क्यों ये सब क्यों है? क्योंकि कली सोने में स्थान प्राप्त करके पूरी जगह फैल गया। सोने की वजह से ईर्ष्यालु, झगड़ा, कंकास, फिर लोभ, काम, ये सब सोने की वजह से प्रसरता है। और इसलिए आज हम देखते हैं कली का राज्य जो आज है और महाराज परीक्षित के राज्य के बीच का डिफरेंस। वहाँ लोग कितने हम आज हम भक्त लोग हैं। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि प्रभु अभी तो चाय का भी खर्चा नहीं होता है, इसलिए वो पैसा बचता है हमारा। और सही बात है ना। जब व्यक्ति नशा करेगा तो नशा के टाइम तो उसको अच्छा लगेगा आधा घंटा, लेकिन उसकी जो साइड इफेक्ट है, रात ज़्यादा सोएगा, एसिडिटी, मांस खाने के बाद जो नशा करते तो उसका मन उद्विग्न हो जाता है। फिर नशा जब उतर जाता है तो उसको पेट में गड़बड़ होता है, मगज भारी लगता है, माथे सर दर्द होता है। हाँ, मुझे याद है जो नशा करते हैं उसको दूसरे दिन हैंगओवर बोलते हैं, दूसरा दिन भी उसके मुंह से बास आती है। तो कितना अशुभ होता है। हाँ, नशा का नमाज खाने से जो स्वभाव बहुत ही खराब स्वभाव हो जाता है, गुस्सा वाला स्वभाव हो जाता है। जुआ खेलने से सतत वही अभी और जीतूंगा और जीतूंगा और जीतूंगा। ये जुआ ऐसी चीज है सबको बर्बाद कर देगी। अभी जैसे अभी जुआ का एक दूसरा ही रूप आ गया। लोग जुआ जब खेलने जाते हैं, जैसे पहले क्या था कि एक आदमी टेबल लेके खड़ा होता है, फिर वो जुआ खेलता है और उसके ही आदमी होता है, वो 1 रुपया देता है, उसको 1000 रुपया लग जाता है। तो अरे इसमें तो अच्छा है, उसके 2-3 आदमी होते हैं, वो 1000 रुपया लग जाता है। तो सोचे अरे मेरे पास पैसा नहीं, चलो मैं भी जुआ खेलूं। तो खेलेगा तो उसको पहले लगेगा, फिर वहां वो वापस वही का वही आ जाएगा, बल्कि उसका जितना भी हो सब चला जाएगा। हम देखते हैं धृतराष्ट्र महाराज, हालांकि वो तो धर्म के हिसाब से खेल रहे थे, क्योंकि क्षत्रियो को कभी भी जुआ खेलने के लिए कोई ललकारता है तो उसको जुआ खेलना पड़ता है। वो धर्म है क्षत्रियो का, तो इसीलिए जुआ खेला। लेकिन जुआ कितना बुरा है। अभी एक भक्त से मैंने सुना कि उन्होंने लोन लिया घर के ऊपर और वो लोन जुए में डाल दिया। जुआ ही एक तरीके से। मैं बहुत विचलित हो गया। मतलब जुआ कितना नुकसानकारक है समझते नहीं। ऐसे लगता है कि मैं बस अभी जीत जाऊंगा, बस इतना ही है, और पूरा गंवा देता है। फिर भक्ति कहाँ चली जाती है, कौन भक्ति करेगा। इसलिए जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला और जो अनैतिक स्त्री संग में
पड़ा हुआ है ना, उसके पास एक ही विषय होता है, स्त्री स्त्री और स्त्री। कहाँ कहाँ स्त्री है, कहाँ वैश्य, वो सब चीज में उसको यही दिखता है। तो ये चार जो चीज, सोने की वजह से चार चीज आती है और ये चार चीज में कली रहता है, इसीलिए जो ये चार चीज को फॉलो करेगा वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं करेगा। हम देखते हैं, और भक्त कितने शांत होते हैं उनको, क्योंकि उनको नशे करने का ये नहीं है, इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी वो जाएगा। हाँ, ये नशा करने वाला कहीं पे भी जाएगा, सबसे पहले वहां उतरेगा जमीन पे, वो ढूंढेगा कहाँ शराब है, कहाँ सिगरेट है, कहाँ पान की दुकान है, कहाँ चाय की दुकान है, उसको ये ढूंढना। भक्त कुछ ढूंढता नहीं है, वो उतरता है, देखता है कहाँ भगवान का मंदिर है। ये डिफरेंस है। मांसाहारी को भी ढूंढता है कौन सी होटल में मांस मिलेगा, भक्त को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो फ्रूट मिला, फल मिला, घर से टिफिन लेके आया, कितना आरामदायक है भक्तों के लिए। नहीं वो किसी स्त्री के पीछे दौड़ता है, उसको कोई इच्छा नहीं है। हाँ, मातृवत परदारेशु, अन्य की स्त्री वो अपनी माँ के समान समझता है, इसलिए उसको टेंशन ही नहीं है। वो स्त्रियों को एक भोगतने का साधन नहीं देखता है, वो देखता है ये मेरी धर्मपत्नी है, वो भगवान की सेवा के लिए है, ये सब स्त्रियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, भगवान की सेवा के लिए है, भगवान उनसे आनंद प्राप्त करेंगे, वो सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से भावना रहती है। सोचिए, हाँ, ये जो वेश्यागामी पुरुष होते हैं, लंपट पुरुष होते हैं, वो कोई भी स्त्री को देखकर उसको यही काम उत्पन्न होगा कि ये स्त्री को मैं भोग दूं, इसलिए वो सदा हमेशा उसका मन हमेशा विचलित रहता है। जुआ खेलने वाले के तो बता दिया। तो इसीलिए भक्त कितने निष्काम, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाले अशांत, जो भुक्ति भोग करने वाले सब अशांत है, भक्त निष्काम होते हैं, वह शांत है। कितनी अच्छी शिक्षा हमको मिलती है इन सब भागवतम से। सोने के पीछे दौड़ना नहीं, चार चीजों के पीछे दौड़ना नहीं, ये ईर्ष्या। यहां लिखा है श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना, असत्य भाषण, असत्य बोलना, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या और शत्रुता, ये भी एक सोने के पीछे कितनी ये आता है, अपना दुख आता है। एक सोना आता है इसके पीछे, क्योंकि किसी की ईर्ष्या करना भी बहुत बड़ा दुख है। हम सतत ये मेरे से आगे है। इवन भक्ति में भी लोग ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये मेरे से अच्छी सेवा करते, मैं इसकी ईर्ष्या करूं, इसको सब सम्मान देते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं, ये ईर्ष्या। ये भी बात, ये ईर्ष्या क्यों होती है मालूम है? ईर्ष्या का मूल कारण है प्रेम। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि भगवान में जो भी गुण है वो हम में आते हैं, तो हमारे में जो ईर्ष्या है वो भी भगवान में ईर्ष्या थी क्या? उस टाइम में कंफ्यूज हो गया था। लेकिन वास्तव में ईर्ष्या प्रेम का विकृत रूपांतर है। हम सब कृष्ण के प्रेमी थे, हम कृष्ण को अत्यंत प्रेम कर रहे थे, लेकिन कोई अगम्य कारण से हमने कृष्ण की ईर्ष्या की, प्रेम का विकृत रूपांतर हुआ एक क्षण के लिए, और हम इस भौतिक जगत में आ गए। ईर्ष्या देखो, अभी ईर्ष्या कितनी बार, अभी ईर्ष्या बढ़ती है, ईर्ष्या कम नहीं होती है, ईर्ष्या का स्वभाव है। इसीलिए ईर्ष्या का रूपांतर प्रेम में हो जाना चाहिए हमें। जो भी, यदि कोई भक्त अच्छा है, अच्छी सेवा करता है, ठीक है, तो मैं मेरे लेवल की सेवा कर, जैसे हनुमान जी की कोई ईर्ष्या करेगा कि भाई हनुमान जी तो इतनी भगवान के राम के प्रिय है, हाँ, तो मैं तो इतना प्रिय नहीं हूं हनुमान जी की, फिर वो बुरा बोलेंगे। एक बात है, किसी भक्त का, अब ये भक्त तो गुरु महाराज के पास ही रहता है, हाँ, इसको कितना सम्मान मिलता है और मुझे नहीं मिलता, ये ईर्ष्या। तो ये हमें भक्तों को समझना चाहिए, ये ईर्ष्या मेरा जितनी मेरे में ज्यादा ईर्ष्या है, मैं कृष्ण के प्रेम से दूर हूं, यही समझना है हमको। और यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि
असत्य नशा, असत्य नशा, पशुओं तथा विषयवृत्ति की बोलबाला है कि इस पूरे विश्व भर में बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है, तो क्या विधि है? यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई है और हर एक व्यक्ति को इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। तो हमने विधि का विस्तार से वर्णन किया, प्रभुपाद ने भी बताया उपवास करना कम से कम 2 बार महीने में, एकादशी के दिन, और हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, भक्तों का संग करना, श्रीमद् भागवतम के शिक्षाओं से बोध प्राप्त करना, धाम में वास करना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना इत्यादि। और बच्चों का एंगेजमेंट और विवाह जल्दी कर देने का, और सोने से दूर रहना, ये सब उपरयुक्त विधि प्रभुपाद कहते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाए सब प्रभुपाद ने। तो हम यदि धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तो ये सब असत्य भाषण, ईर्षा, वैमनस्य, क्रोध, फिर ये काम, इससे हमारा धीरे धीरे मुक्ति होगा। इसीलिए पहला श्लोक चेतो दर्पण मार्जन, ये सब हृदय में पड़ा हुआ है। ये कहां से आता है? देखिए, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, ये कहां है? पूरा मेमोरी पेन ड्राइव है हमारा, मन रूपी पेन ड्राइव में पूरा करोड़ों जीबी का डेटा है, करोड़ों जीबी। कितना डेटा पड़ा हुआ है, मतलब ये डेटा साफ नहीं होगा। इसका कोई, वो बोलते हैं ना उसको, कंप्यूटर को क्या करते हैं, नहीं, उसको वायरस आ जाता है तो फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट का कोई विधि नहीं है। कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते, फिर वापस कंप्यूटर अच्छी तरह चलेगा, लेकिन ये मन को फॉर्मेट कैसे करें? हाँ, और फॉर्मेट भी कौन सा है? कितना जीबी का डेटा है, कितना ईर्ष्या, लोभ, काम, अनगिनत इच्छा, कैसे फॉर्मेट करें? इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, इसको फॉर्मेट का यही विधि है। भव महादावाग्नि निर्वापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन का जय हो, क्योंकि हृदय में इकट्ठे हुए कचरे को साफ करता है, मन रूपी हृदय को साफ करता है। हाँ, और हमारे श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, हमारा चंद्रिका, जैसे चंद्र की चांदनी बहुत शीतल होती है और हमको स्फूर्ति देता है, वनस्पति को पोषण देता है, ऐसे ही भगवान नाम रूपी चंद्रिका जो है वो हमारे सौभाग्य के कमल को फैलाता है। हमारे सौभाग्य के वो ये नाम रूपी चंद्र की चांदनी हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। जैसे चंद्रमुखी कमल होते हैं, चंद्र की चांदनी से फैलते हैं और बहुत सुंदर प्रफुल्लित होते हैं, सब सब्जी प्रफुल्लित होती है चंद्र की चांदनी, और हम भी प्रफुल्लित होते हैं। अभी वनस्पति में रस चंद्र की चांदनी से होता है, सब्जी का टेस्ट वो सब चंद्र की वजह से है। तो ये हम भी टेरेस पे बैठ के चंद्र की चांदनी में बैठेंगे, हाँ, तो हम भी स्फूर्ति हो जाएगी, पूरा थकान निकल जाएगा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, कृष्ण ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। और ये तो भौतिक व्यवस्था है, लेकिन आध्यात्मिक व्यवस्था भी है कि भगवान का नाम की, हाँ, कैरव चंद्रिका वितरणम, वो ये नाम चंद्र की चांदनी जैसे वितरण, प्रकाश का वितरण करते हैं और हमारे सौभाग्य के श्रेया का कैरव चंद्रिका वितरण, ज्ञान, वो सब ज्ञान, विद्यावधु जीवनम, ये विद्या है, सभी विद्या का जीवन है। तो इतना अच्छा नाम है, पर क्योंकि कली का प्रभाव इतना भारी है कि भगवान का नाम ढक जाता है। तो ये कली का जो प्रभाव है बादल के समान है। बादल सूर्य को कभी ढांक नहीं सकता है, लेकिन बादल हमारी आंख को ढांक सकता है। तो अभी क्या हुआ है,
कली की वजह से भगवान ढंक गए हैं हमारी आंखों से। भगवान तो है ही। आज समझो हम यहाँ बैठे तो ये अभी बादल ढंक गया सूर्य से, हाँ? इसलिए हमको सूर्य का दर्शन नहीं होता है। लेकिन 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर बादल नहीं होगा। ये बादल ज्यादा से ज्यादा 200-500 किलोमीटर रोक सकता है, लेकिन बाकी की जगह तो सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकता। इसी प्रकार ये कली का प्रभाव जो उस कली के आवरण में है उनको ही लगेगा। यानी जो मांसाहार, नशाबाजी, ये 4 नियमों का भंग करता है उसको कली का प्रभाव होगा। तो जो भक्त भगवान का नाम लेगा तो वो इस कली के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होगा। तो हमें यही काम करना है सतत। हम जीवन में कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है। यदि हम कली के प्रभाव में भी आ जाए तो हमें सोचना है, नहीं मैं तो ये बादल के नीचे, कली के बादल के नीचे हूं, लेकिन एक ऐसी जगह है भक्तों का संग या भगवान का कीर्तन जहां सतत चलता है, हाँ, वहां मुझे दौड़ जाना चाहिए, तो ही मैं इस कली के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ? तो हमारे हृदय में ईर्षा, वैमनस्य ये सब है, लेकिन ये बहुत शीघ्र कालेना दीर्घेण, मतलब यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसा समय बहुत अति दीर्घेण, बहुत लंबा समय नहीं है कि हमें भगवान की कृपा मिलेगी। समझ रहे ना कि भाई आज हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो अभी हम मथुरा जाएंगे तो मथुरा पहुंच जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ बैठे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है तो हम मथुरा नहीं पहुंचेंगे। इसी प्रकार भक्तों के लिए दीर्घ समय नहीं है भगवान को मिलने का। सोचिए, वो बहुत ही शीघ्र अति शीघ्र भगवान को प्राप्त कर देगा भक्त लोग। तो ये हमें समझना है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14 अध्याय के 14वां श्लोक है कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। हम सब भय से भयभीत हैं। हमारे क्या होगा, हमारा पालन पोषण होगा कि नहीं, सबको भय है। हमारी नौकरी चलेगी कि नहीं, हाँ, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं, हमारा घर चलेगा कि नहीं, सबको भय है। लेकिन यह स्पष्ट लिखा है कि अनजाने में भी कृष्ण का नाम लेगा तो तुरंत मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, अनजाने में। तो जो व्यक्ति जानकर, भगवान को जानकर नाम लेता है उसके लिए क्या बात है, उसको साक्षात भय भी भयभीत नहीं करता है। तो हम सबको भयभीत नहीं होना है कली से, क्योंकि कली का काम ही है मैं हूं कली। हाँ हाँ जामीन भगवान एना पुत्र नाम लीधेलू। तो सोचिए कि जो व्यक्ति हर रोज भगवान का नाम लेने, प्रेम से लेने का प्रयास करता है तो उसकी तो क्या बात की जाए। कितना नाम का बड़ा महिमा है। तो हमें बिल्कुल भय से भयभीत नहीं होना है। कुछ भी हमारे पर कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना है, विपत्ति क्यों ना है, हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। यही बता दें। जो विपत्ति आती, मैंने देखा है कभी कभी क्या होता है, एक साथ दूसरी के बाद तीसरी सब विपत्ति आ जाती है। जब विपत्ति आती है ना, एक साथ आती है, होलसेल में आती है, हैं? ऐसा नहीं होता है कि अभी एक विपत्ति आई फिर शांति, नहीं, एक विपत्ति आई दूसरी विपत्ति आई। एक बार क्या हुआ कि मेरी मदर बीमार हो गई तो उसको हॉस्पिटलाइज किया और तुरंत भाई भी बीमार हो गया, उसको भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर घर में भी तकलीफ, इतनी एक साथ अनेक उपाधि आती है। पर उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि उपाधि जैसे आई वैसी जाएगी। अभी हमको क्या 2-4 दिन या 1 महीना थोड़ा धीरज रखना है, धैर्य रखना है। जैसे अभी हम लोग व्यास पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो कितना टेंशन है, ये लाओ वो लाओ,
यहाँ से इसको ऑर्डर दो, मशीन लाओ, इसको जाने की व्यवस्था करो, इसके रहने की व्यवस्था करो, हाँ, कौन प्रवचन देगा, कौन प्रसाद बनेगा, कौन कुकिंग करेगा, कितना टेंशन। समस्या नहीं है ये, पर टेंशन है। लेकिन हम देखेंगे थोड़े दिन के बाद ये टेंशन निकल जाएगा, है ना, ऐसे ही है। तो ये जो अनजाने में भगवान का नाम लेता है, सोचिए कि यदि कली के लोग, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कल एक भक्त, वो बहुत दिन पहले मुझे फोन करता था, उसको मंदिर से मैसेज मिला होगा मुझे कांटेक्ट करने के लिए, वो वेसु में रहते हैं, तो वो मुझे फोन किया, मैं बोला आओ आओ आओ, तो वो आता, फैमिली की वजह से नहीं आता था, तो कल वो अचानक आ गया। उसने भगवत गीता 5 भगवत गीता लिया, फिर मुझे फ़ोन किया, तो बोला आप बोलते थे कि आओ आओ, तो मैं नहीं आ पाता था, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं करता था, मैं ये शर्माता था। तो बोला नहीं ऐसा मत करो, आप आओ। तो बोला मैं देखता हूँ। तो वो उसने मुझे बताया कि मैं भगवत गीता पढ़ता था और मैंने मांस अपने आप छोड़ दिया और 16 माला चालू कर दिया। मैं बोला आप किसके संपर्क में? बोला मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ। तो अपने आप भगवान का नाम लेके ये छोड़ दिया। बोला मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं इस प्रकार सब छोड़ दूंगा, ऐसे सबको यही चिंता है कि भाई मेरा पति या मेरी पत्नी भक्ति में लग गई, अभी वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, सबको ऐसी चिंता है। तो बोला इसको चिंता है। बोला कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लेते रहो। तो अपने आप भगवान का नाम लेने से ये कली के पंजे से अपने आप छूट जाते। बोला अभी मेरे घर में सब लोग मांसाहार करते, लेकिन मुझे मांस खाने की इच्छा नहीं होती। यही देखिए, कली से बच जाते तुरंत हम। जैसे हम प्रोटेक्शन भगवत गीता के प्रोटेक्शन में आते हैं, हरि नाम के प्रोटेक्शन में आते हैं, हमको ये इच्छा मर जाती है। वो फिर वो क्या ढूंढते हैं? भक्तों का संग ढूंढता है। वो बोला मुझे आपको मिलना है। मैं बोला आ जाओ, मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो वो मैं बोला आप किसी भी भक्त को मिल जाए, मिलिए। नहीं नहीं मुझे आपको ही मिलना है, मुझे मालूम नहीं क्यों मुझे मिलना है। तो कहने का तात्पर्य भगवान उसको व्यवस्था करते हैं। अभी सोचिए ये मांस खाता था, उसकी भगवान ने व्यवस्था कर दी कि भाई भगवत गीता दे दी उनको। अभी वो प्रचार भी करता है, वो बोलता है मैं जब भी कुछ सोचता हूँ किसी को गिफ्ट देता हूँ तो भगवत गीता ही देता हूँ। ऐसे प्रचार, कोई भी रोड पे भगवत गीता बांटने आते तो मैं ले लेता हूँ अपनी यथारूप और यही प्रचार करता हूँ। वो सब समझ रहा है। देखिए ज्यादा उनको नहीं मिला दिन, फिर भी इस प्रकार से वो जुड़ गया। हम समझते हैं, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, भगवत गीता लेते हैं, वो जुड़ जाता है कैसे न कैसे। तो जो जुड़ा हुआ है उसकी क्या बात करें, समझिए। इसीलिए हम सब भक्तों को विश्वास रखना चाहिए कृष्ण पे, तो ही हम टिक पाएंगे। यदि हमारा विश्वास नहीं कृष्ण के प्रति, हमारे जीवन में जितना भी समस्या आए आने दो, विश्वास रखिए। क्योंकि यहाँ जो समस्या में उलझे है, मांसाहारी है, शराबी है, जुआ खेलने वाले हैं, वो कृष्ण का नाम लेके सब छोड़ के आ रहे हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, जो प्रेम से हर रोज नाम लेता है। और लिखा है भक्तों के लिए, और श्रीमद् भागवतम के उसके बाद का श्लोक है 15वां श्लोक प्रथम अध्याय के। ये सब सीख सब ये श्लोक 2 श्लोक में पढ़ूंगा। ये श्लोक है यद पाद संशय सूत मुनय प्रशमायनः सद्य पुनन्युत्पस्पृष्ट स्वर्धुन्यापो नुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए बहुत लालाई थे। हालांकि गंगा में स्नान भी पवित्र है, लेकिन जो शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं वो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। गंगार पर शैले पाश्चात्य पावाना दर्शने पवित्र कोरे ये तुम्हारे गुणा। आचार्य ये भजन में कहते हैं कि गंगा में अनेक बार स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं, लेकिन भक्तों के संग में तुरंत ही, क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाएंगे,
लेकिन मूल का नाश नहीं होगा। बाहर आके वापस गंगा से बाहर आके हाथी की तरह रेत शरीर पे उड़ा देता है। ऐसे ही जो कर्मी लोग जाते हैं, हरिद्वार हम जा रहे हैं, 4 धाम जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, तो गंगोत्री जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर स्नान करने के बाद मैगी खाएंगे, हाँ, बाहर का खाना खाएंगे, होटल का खाना खाएंगे, तो ये पावन नहीं होंगे। लेकिन भक्तों का संग करेगा तो भक्त इन सब दूषण को अपने आप वो देखेगा। भक्त तो इतना पवित्र है, तुरंत वो पवित्र हो जाएगा। अभी एक लास्ट श्लोक कली के बारे में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 22वां श्लोक। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। दैवी इच्छा ने हम सबको प्रभुपाद से मिलाया है, भक्तों से मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली का रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। यानी जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली का रूप दुर्लंघ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। मतलब सत्व गुण को नाश करता है कली, जो हमने देखा, तो उससे बचाता है, और उससे बचा के दुर्लंघ सागर को पार करते हैं। ऐसे कप्तान के रूप में सुत गोस्वामी को ग्रहण किया कि इन्होंने शौनक आदि ऋषि, और वो बोलते हैं कि मुझे हम लोगों को दैवी इच्छा ने मिला है, यानी भगवान की इच्छा से हम लोग मिले आपको भागवतम सुनने के लिए। तो ये जो कली है, कली रूप दुर्लंघ सागर, ये पूरा सागर है। हम देखते हैं थोड़े से भक्त हैं और पूरा सागर, सब लोग कली के प्रभाव में है, कली सब जगह फैला हुआ है। इस दुर्लंघ सागर को पार करने के लिए कप्तान के रूप में हमें गुरु को सिलेक्ट करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।